हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सीजीवे पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में होने जा रहा है 12 नवंबर को एनएएस एग्ज़ाम। और ये एनएएस एग्ज़ाम्स आपको कुछ सेलेक्टेड स्कूल में किए जाएंगे, क्योंकि आपको रेंडमली इसे क्या किया गया है, स्कूलों को चुना गया है और उसमें से कुछ स्कूलों में क्या किया जाएगा, ये एनएएस एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। एनएएस एग्ज़ाम यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्विस, यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि जो आप सर्वेक्षण जो आप बोल सकते हैं, ये आपको इस पर आधारित एक एग्ज़ाम होने वाला है। और ये कुछ स्कूलों में क्लास वाइज, जैसे तीसरी में के लिए आपको लागू होता है, 5वीं क्लास के लिए लागू होता है, 8वीं क्लास के लिए लागू होता है और 10वीं क्लास के लिए। तो जिस स्कूल में गया है तो वो किसी की कहीं तीसरी का गया है तो कहीं 5वीं का गया है तो कहीं किसी 8वीं क्लास को गया है और कहीं पे आपको 10वीं क्लास का गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको नेशनल अचीवमेंट सर्वे में एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें और आपका अच्छा नंबर आ सके, इसके लिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। यानी कि मिशन एनएएस एग्ज़ाम ये हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास 10 दिन का टाइम है और इस 10 दिन में हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स एंड साइंस के जो भी क्वेश्चन ज़्यादा हो सकेगा वो मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, और जिससे कि आपका एनएएस एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अच्छा जा सके और महाराष्ट्र का नाम ऊंचा हो सके। तो इस एनएएस एग्ज़ाम में मैं आपको मैथ्स और साइंस की अपनी तरह से पूरी तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। ओके, तो इसलिए आपको ये वीडियो बनाने जा रहा हूं और आज हमारा एनएएस एग्ज़ाम का पहला वीडियो है और इसमें आपको मैं मैथ्स 2 के बारे में बताने वाला हूँ। मैथ्स 2 का पहला चैप्टर यानी कि समरूपता के आधारित आपको क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम्स में आपको जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शन रहेंगे और उस ऑप्शन में जो भी ऑप्शन सही रहेगा उसे OMR शीट पे ABCD में जो भी राइट रहेगा उसमें आपको क्या करना रहेगा, सर्कल को ब्लैक पेन से रंगना रहेगा। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो जब एग्ज़ाम आएगा उसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल हम लोग को क्या करना है, इस मैथ्स और साइंस की प्रिपरेशन की पूरी तैयारी करना है क्लास 10th में, क्योंकि क्लास 8वीं वाले को भी तैयार, कई कई स्कूलों में 8वीं वालों को आया, कई कई स्कूलों में 10वीं वालों को आया। तो मैं इसमें आपको वीडियो के माध्यम से 10वीं क्लास की पूरी तैयारी करने की कोशिश कराऊंगा। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहना है और अपने एनएएस एग्ज़ाम की तैयारी को पूरा करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एनएएस एग्ज़ाम्स यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे के एग्ज़ाम की तैयारी का पहला वीडियो। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर, मैथ्स 2 का पहला चैप्टर जिसका नाम है समरूपता। तो यहाँ आपके सामने टोटल 10 प्रश्न आने वाले हैं और इन 10 प्रश्न आपको जो है वो मराठी में लिखे गए हैं। मैं आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगा और उसके उत्तर कौन से आएंगे ये ऑप्शन भी बताऊँगा और क्यों आएगा इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो इस तरह से आपको एनएएस एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो मैं धीरे धीरे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो 12 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है उसके पहले आप इसके लिए क्या हो जाए, काफ़ी कुछ प्रिपेयर हो जाए। ओके, तो मैं मैथ्स और साइंस की वीडियो जो भी हो सकेगा मेरे से और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको बना के भेजते रहूँगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस आप इस चैनल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और अपने एनएएस एग्जाम में अच्छा से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपको पूछा गया है कि अगर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हैं और ए बी बटे पी क्यू का अनुपात है 3:4, और तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान से देखना है कि दोनों त्रिभुज समरूप दिया गया है कि नहीं, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने का 1.1 में भी सवाल है और 1.4 में भी है। 1.1 में आपने वहाँ पर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और ऊंचाइयों के अनुपात के आधार पर ज्ञात करना सीखा था। यहाँ पे अगर दोनों त्रिभुज समरूप रहेंगे तो याद रखना है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें भुजाओं का अनुपात दिया है और त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है और इस तरह का एक सवाल आने का 100% चांस है। तो इसलिए आपको ऐसे सवाल में आपको त्रिभुज के अगर क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है तो आपको सिर्फ भुजाओं का वर्ग कर देना है। तो भुजाओं का वर्ग मान यहाँ देखो 3:4 दिया है, 3 का वर्ग करोगे 9 और 4 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 16। तो 9:16 आपका क्या है, राइट आंसर है। ओके, तो इस तरह से मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, बी आंसर आपका राइट है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों,
खालीलपैकी कोणती कसौटी रूप समरूपताची नाही, मतलब यहाँ पे आपको जो नीचे कसौटियाँ लिखी गई हैं इसमें से समरूपता की कौन सी कसौटी नहीं है। तो आप जानते हैं समरूपता की कसौटी होती है, एक होती है को कसौटी, एक होती है भुजा 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 कसौटी और एक होती है भू को भू। तो ये तीन कसौटियाँ होती हैं। इन तीन कसौटी के अलावा यहाँ जो भी ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन आपको क्या है, गलत है। तो आपको बा को यहाँ जो लिखा गया यानी भुजा कोड़ कोड़ ये कसौटी आपका क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको पूछा है वही कसौटी कौन सी नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड का मान अगर दिया है क्षेत्रफल 25 है और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल है 4 वर्ग सेमी, तो हमें एक्स वाई बटे पी क्यू ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का उल्टा कर दिया है। यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का मान दिया है और उसके आधार पे भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो याद रखना, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल दिया है, भुजा का अनुपात पूछा है, तो जो क्षेत्रफलों का मान है उसको पहले देखिए कोई संख्या से अगर कटता है तो काट दीजिए और नहीं कटता है तो उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, यानी वह किस संख्या का वर्ग है ये पता कर लीजिए। तो 25 होता है 5 का और पी क्यू आर होता है, पी क्यू आर मतलब यहाँ 4 मान दिया तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, यानी 5:2। तो यहाँ पे एक्स वाई देखो पहले दिया है, इसलिए ध्यान से देख लेना है कि कौन से भुजा का अनुपात कैसे पूछा गया। तो एक्स वाई जेड पहले था, यानी कि 25 वाले का वर्गमूल निकाला 5 और यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकाला 2, तो 5:2 आपका क्या है, राइट आंसर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो आपको दिया है दो समरूप त्रिभुजों के, यहाँ पे भी वही सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25 है, तो हमें उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर से त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, यानी इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 3:5 आपका राइट आंसर है, यानी कि बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, कोण ए का मान 45 अंश, कोण ई का मान 35 अंश, तो बी का माप हमें पूछा है। तो याद रखना बच्चों, अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण सर्वांगसम होते हैं, यानी कि कोण ए का माप जो रहेगा वही डी का माप होगा, जो बी का माप रहेगा वही ई का माप होगा और जो सी का माप रहेगा वही एफ का माप होगा। इस तरह से उसकी जोड़ी देखी जाती है, यहाँ से ए लेंगे तो यहाँ से डी। तो यानी कि यहाँ पे आपको पूछा है बी का मान, तो बी का संगत कौन है, ई का मान कितना है 35, यानी बी का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या है, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न में। छठवें प्रश्न में आपको देखो एक आकृति दी गई है, आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो इसमें बोला है कि इसमें रेखा डी ई समांतर है बीसी के, तो कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपको समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाकर लिखा गया है। तो ए डी बटे बी डी आप जानते हैं, यहाँ से दो लाइन ए डी लेंगे तो यहाँ से बी डी आता है, तो ए डी बटे बी डी बराबर होता है ए ई बटे ई सी। तो ये ऑप्शन जहाँ रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको मिलेगा चौथे ऑप्शन में, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। यहाँ पे भी पूछा त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप है पी क्यू आर के, तो आपको भुजाओं का अनुपात लिखने आता होगा बच्चों कि यहाँ से अगर हम एक्स वाई लेते हैं तो यहाँ से क्या लेना पड़ता है, पी क्यू। यहाँ से अगर हम वाई जेड लेते हैं तो यहाँ से हमें लेना पड़ता है क्यू आर, और इसके बाद पहला और आखिरी वाला एक्स जेड लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी आर। एक्स जेड बटे पी आर आपका राइट आंसर होगा, तो यानी ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। ये आपने 9वीं में भी पढ़ा है। इसके बाद बोला है त्रिभुज एबीसी समरूप है एल एम एन। फिर से देखो कोण ए का मान 60 अंश दिया, तो कोण ए का मैचिंग कौन है, एल, तो एल का मान भी कितना हो जाएगा, 60, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या है, सही है। ओके, चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दोनों त्रिभुज आपको दिया गया है कि दोनों त्रिभुज में डी ई बटे एक्स वाई बराबर है ई एफ बटे वाई जेड के, और कोण ई सर्वांगसम है कोण वाई के। तो हमें पूछा है दोनों त्रिभुज कौन सी कसौटी से समरूप होंगे। दो भुजाओं का अनुपात समान है और उसके बीच का कोण सर्वांगसम है, तो भू को भू, यानी दो भुजा है तो भू भू हो गया, और बीच का कोण सर्वांगसम है, कोण को बीच मिला दीजिए, तो भू को भू कसौटी जहाँ रहेगा वही आपका क्या है, राइट आंसर है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। ओके, चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10,
पहले आज हम लोग 10 ही सवाल लेते हैं, ज़्यादा इसके बाद कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके पास लेके आएँ और आप उसका प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। तो 10वें सवाल को देखते हैं। BD का मान दिया है 8, BC का मान दिया है 12, BDC आपको एक रेखी है, तो ABC का क्षेत्रफल बटे ABD ज्ञात करना है। देखो यहाँ 1.1 का सवाल आ गया। यहाँ पे ऊंचाई नहीं दिया गया है दोनों त्रिभुज की, यानी कि आप समझ जाना है कि दोनों त्रिभुज की ऊंचाइयाँ समान है। तो आपने प्रमेय पढ़ा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। दो समान ऊंचाई वाले, क्योंकि यहाँ ऊंचाई समान है तो दो समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC का आधार कौन है? BC, यानी 12 ऊपर रहेगा और बटे में 8, तो 12 और 8 4 के पहाड़े से कट गया, यानी कि 3:2 आपका राइट आंसर है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको मैंने आज छोटे से स्टार्ट करना था, इसलिए 10 ही प्रश्न लेके आया हूँ। अब अगले वीडियो में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उठाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, और NAS की एग्ज़ाम की तैयारी पूरी अच्छी तरीके से करिए और महाराष्ट्र का नाम रोशन करिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।